हेलो, वेलकम टू हेलिक्स। आज हम डिस्कस करेंगे नोटबंदी, जो कि जैसा कि आपको पता है 8 नवंबर 2016 को हमारे देश में प्रधानमंत्री जो है नरेंद्र मोदी, इन्होंने नोटों को बंद किया था। लीगल टेंडर जो है वो 500 और 1000 के नोट जो थे उनको ख़त्म किया था। ठीक है। और आज 8 नवंबर 2022 यानी कि 6 साल नोटबंदी को पूरे हो चुके हैं। ठीक है। और इसी के लिए आज अपन डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से नोटबंदी जो है हमारे देश को प्रभावित किया था और किस तरीके की ये जो सौदा है नोटबंदी का, ये किस प्रकार से देश के लिए नुकसानदायक हुआ है। ठीक है। तो आज हम ये जानेंगे कि 6 साल बाद पूरा हुआ है हमारा कि कितना परसेंट जो है वो देश में ब्लैक मनी जो है वो वापस आया, तो काला धन या फिर काला सच। ठीक है। सो नोटबंदी के बारे में जो है वो बहुत कम लोगों को ये सब पता है। सो आज हम डिस्कस करते हैं नोटबंदी का काला सच। ठीक है। सो आइए डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए वाइड डिमोनिटाइजेशन। ठीक है। हिंदी में इंग्लिश में इसको डिमोनिटाइजेशन कहते हैं नोटबंदी को। तो सबसे पहले तो ये है कि डिमोनिटाइजेशन क्यों। ठीक है। सरकार नोटबंदी या फिर डिमोनिटाइजेशन, या जो नोट जो बंद किए थे, इसके बारे में सरकार का क्या कहना है कि हम नोट बंद क्यों कर रहे हैं। ठीक है। तो सरकार ने नवंबर 8 2016 को जो है वो नोट बंद किए थे। और ये कहा था कि आज रात 12 बजे से जो है वो पुराने जो 1000 और 500 के नोट हैं वो बंद हो जाएंगे। ठीक है। और सरकार ने जो इसके पीछे जो रीजन दिया था वो दिया था करप्शन, ब्लैक मनी एंड काउंटर फिएट करेंसी, मतलब नकली जो नोट हैं, और टेरर फंडिंग, मतलब आतंकवाद के लिए जो पैसा जो है विदेशों से अलग अलग फॉर्म्स में जो दिया जा रहा है, उसको ख़त्म करने के लिए सरकार ने नोटबंदी की थी। तो सरकार ने ये जो है वो रीजन सरकार ने दिया है। ठीक है। सो देखिए, नवंबर 2016 को जो है वो डिसाइड किया गया था, और 1000 और 500 के नोट जो हैं जिनकी वैल्यू जो थी टोटल वो थी 15.4 ट्रिलियन। कहने का मतलब 86.9% ऑफ टोटल वैल्यू करेंसी इन द सर्कुलेशन। कहने का मतलब पूरे देश में जितना भी पैसा था उस पैसे का लगभग 87% जो पैसा था वो 1000 और 500 के नोटों में था। ठीक है। अब उसको जो है वो सरकार ने ब्लॉक कर दिया है, उसको जो है वो अगले दिन से जो है सरकार ने बंद कर दिया है। ठीक है। और ये डिसीजन जो है वो लिया गया था, देखिए जैसे कि अपन ने भी देखा था, करप्शन, ब्लैक मनी, काउंटर फिएट करेंसी मतलब नकली नोट, और टेरर फंडिंग को खत्म करने के लिए सरकार ने ये डिसीजन लिया था। ठीक है। अब आरबीआई इसके बारे में क्या कहती है। ठीक है। जो अभी जो स्टेटमेंट था वो स्टेटमेंट है सेंट्रल गवर्नमेंट का। ठीक है। और आरबीआई जो कि यहाँ पर मेन बॉडी है नोट को बंद करने वाली और चालू करने वाली। ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं कि हमारे देश में आरबीआई जो है वो सेंट्रल बैंक है। तो आरबीआई इसके बारे में क्या कहती है, तो मुंबई में आरबीआई का जो है वो हेडक्वार्टर है। और नोट बंद होने के बाद जब 1 महीने 2 महीने बाद जब रिपोर्ट पब्लिश की थी आरबीआई ने, तो आरबीआई ने कहा था कि 99.3% जो नोट हैं, जो कि 500 और 1000 के नोट्स जो थे, वो सारे के सारे बैंकिंग सिस्टम में रिटर्न हो गए हैं। कहने का मतलब मात्र 0.7% जो नोट हैं वही जो है वो बाहर रह गए हैं। कहने का मतलब इंडिया में सिर्फ इतना ब्लैक मनी है। ठीक है। क्योंकि ये जो 99.3% जो पैसा इंडिया में बैंक के पास आया है, वो तो बिल्कुल एकदम वाइट मनी है। ठीक है। तो इंडिया में जब से हम कह रहे थे कि इंडिया में इतना ब्लैक मनी, इतना ब्लैक मनी है, तो इंडिया में तो ब्लैक मनी निकला ही नहीं। तो ब्लैक मनी वाला जो कॉन्सेप्ट था, जो स्टार्टिंग में फर्स्ट स्लाइड में हमने देखा कि इंडिया में ब्लैक मनी को रोकने के लिए किया गया था, तो एक्चुअली ये जो ऑपरेशन, जो ये जो प्रोग्राम जो गवर्नमेंट ने किया था, वो ब्लैक मनी को बाहर लाने के लिए नहीं किया गया था। ये किया गया था ब्लैक मनी को वाइट मनी कन्वर्ट करने के लिए। अब जो जितना भी ब्लैक मनी इंडिया में था वो पूरा का पूरा लीगली वाइट हो चुका है, क्योंकि 99.3% जो नोट हैं वो बैंक में वापस आ गए हैं। तो अब हम क्लेम नहीं कर सकते कि ये हमारे पास जो है वो ब्लैक मनी है। ठीक है। आरबीआई ने कहा था कि बहुत तो छोटा एक पोर्शन जो है वो सिर्फ सिस्टम के बाहर जो है रह गया है, जो कि मैंने बताया था 0.7% है। और जो अनप्रेसिडेंटेड नोट वैन जो था, कर्बिंग ब्लैक मनी को कंट्रोल करने और करप्शन को करने के लिए, ये सही नहीं था। कहने का मतलब है ये पूरा का पूरा एक तरीके का, अपन इसको फ्रॉड, एक तरीके का फेलियर कह सकते हैं। देखिए कोई भी देश की सरकार ये नहीं चाहती क्योंकि वो फेलियर हो। ठीक है। किसी भी काम को करने से पहले उसके पॉजिटिव आउटकम्स ही देखे जाते हैं, लेकिन लास्ट में क्या हुआ ये अपन देख रहे हैं। ठीक है। तो 15.41 लाख करोड़ रुपए जो है वो 500 और 1000 के नोट की फॉर्म में नवंबर 8 2016 को इंडिया में था। ठीक है।
15.41 लाख करोड़, जिसमें से नोट बंद होने के बाद 15.31 लाख करोड़ रुपए जो है वो वापस आ गए हैं। कहने का मतलब मात्र कहने का मतलब मात्र 10,720 करोड़ रुपए, ओनली 10,720 करोड़ रुपए जो है वो जंक करेंसी है जो कि बैंक सिस्टम में नहीं आई है। कहने का मतलब हमको अगर हम प्रॉफिट देखें तो इतना पैसा तो आ गया, वो ब्लैक मनी जो है वो टोटल बाइट हो गया है, तो केवल 10,720 करोड़ रुपए जो है वो अपन ब्लैक मनी कह सकते हैं। या फिर ये वो मनी हो सकती है जो कोई घर में रख कर भूल गया, ये वो मनी हो सकती है जैसे किसी के अकाउंट में पड़े और वो अकाउंट सीज हो गया है या कोई डेड हो गया है, किसी के घर वालों को पता ही नहीं है। ठीक है, अब जैसा कि हम जानते हैं कि आरबीआई ने ये पूरा का पूरा ऑपरेशन किया, नए नोट हैं, बैंकों तक पैसा पहुंचाना, इतना जो बड़ा काम हुआ, इसके लिए कोई ना कोई एक्सपेंडिचर है। ठीक है, तो आरबीआई के एक्सपेंडिचर की अगर बात करें, नोटबंदी में एक्सपेंडिचर की अगर मैं बात करता हूं तो 7,965 करोड़ 7,965 करोड़ 2016-17 में सरकार ने प्रिंट किए थे। 500 और 1000 के जो नोट प्रिंट करने की जो कॉस्ट है, 500 और 2000 के नोट प्रिंट करने की कॉस्ट है वो है 7,965 करोड़। और 2017-18 में सरकार ने जब नोट प्रिंट किए तो वह 4,912 करोड़ रुपए जो है ये सरकार ने खर्च किए हैं नोट प्रिंट पर। ठीक है, तो देखिए मोटा मोटा अगर देखें तो ये 8,000 और ये 5,000 के समथिंग है, तो ये ऑलमोस्ट 13,000 या फिर 12.5 करोड़ रुपए जो है खर्चा आया है नोट को छापने में। ठीक है, जबकि हमारे पास टोटल जो प्रॉफिट हुआ था, ठीक है, ये कितना हुआ था 10,720 करोड़। अब इन दोनों को अगर अपन समअप करेंगे तो केवल हमको सिर्फ ये पता चलता है कि अभी भी हम टोटल जो है वो हुआ जो था हमारे पास, वो हुआ था टोटल हमारे पास लॉस हुआ था। ठीक है, तो सरकार ने जो प्राइमरी रीजंस जो हमको दिए थे ब्लैक मनी को रिमूव करने के लिए, करप्शन को रिमूव करने के का जो रीजन जो दिया था स्टार्टिंग में, ठीक है, वो टोटली जो है वो फेल हो चुका था। ठीक है, तो आरबीआई की जो रिपोर्ट है उसके अनुसार ये है कि ये जो है पूरा का पूरा एक मैसिव फेलियर था, बड़ा एक फेलियर था, गवर्नमेंट की एक तरीके से गलती रही थी। और जैसा कि आपको पता है कि नोट बंद होने से कुछ दिन पहले ही आरबीआई के जो गवर्नर थे रघुराम राजन, उन्होंने इस्तीफा दे दिया था क्योंकि उन्होंने सरकार को नोट बंद करने से मना किया था। ठीक है, तो इस वजह से उन्हें क्या है कि अचानक से छोड़ना पड़ा। और आगे आने वाले में जो उर्जित पटेल उस टाइम पर जो थे नोटबंदी के टाइम पर, कुछ दिनों बाद 6 महीने के समथिंग उन्हें भी यहाँ से जाना पड़ा। और उन्होंने अपने एक स्पीच में ये कहा था कि मुझे सरकार के साथ काम करने में जो है वो समस्या हो रही है। कहने का मतलब ये है कि पहले जो आरबीआई जो था, पहले आरबीआई था वो ऑटोनॉमस बॉडी था, आरबीआई अपने हिसाब से काम करता था। लेकिन अब जो प्रेजेंट जो गवर्नमेंट जो हमारी चल रही है, इसमें जो है वो आरबीआई को फोर्स किया जा रहा है काम करने के लिए, इस तरीके से काम करने के लिए। ठीक है, सो आज के वीडियो में दोस्तों हमने देखा कि आरबीआई ने का जो कितना लॉस हुआ, कितना जो है इसका फायदा हुआ, और आगे आने वाले में आज हमने लॉस दिया। और नेक्स्ट वीडियो में इसी सीरीज में, डिमोनिटाइजेशन की सीरीज में, जो कि आज अपन ने स्टार्ट की है, आज 6 साल पूरे हो चुके हैं इसको। ठीक है, इसलिए हमने ये सीरीज स्टार्ट की है कि सभी को जो है ऑलमोस्ट जो पता होना चाहिए कि हमारे साथ कितना क्या हुआ। ठीक है, तो अगले वीडियो में हम देखेंगे कि नोटबंदी के वो कौन कौन से फायदे हैं जो सरकार ने चाहे नहीं थे, लेकिन वो फायदा जो है वो हमारे पास आ गया। कहने का मतलब बाई प्रोडक्ट जो है, ठीक है, जैसा कि टायर बनाने वाली कंपनी जो है वो टायर बनाती है, उसका मेन काम होता है टायर बनाने का, लेकिन बाई प्रोडक्ट जो है, जो रबड़ जो बच जाता है उससे वो खिलौने या फिर एटसेट्रा कुछ भी चीज़ बना सकती है। ठीक है, तो नोटबंदी का जो मेन जो काम था वो तो जो है वो पूरा हुआ नहीं, जो कि अपन ने इस वीडियो में देखा। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे कि नोटबंदी के ऐसे कौन कौन से फायदे थे, जो हमको छोटे मोटे जो फायदे हैं जिससे अपन ये कह सकते हैं कि नोटबंदी जो है ठीक है, लाइक कैशलेस इकोनॉमी जो है हम बात करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों हम ये पूरा डिस्कस करेंगे, बने रहिए हमारे साथ। तो ये हमारा यूट्यूब चैनल है, इसको लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, और ये इंस्टाग्राम अकाउंट है, आप इनको फॉलो कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।